अस्सलामुअलैकुम प्यारे गैस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और ये हम आज के काम देखो, घर इतना हमारा साफ़ सुथरा, फिर से झाड़ू देनी शुरू कर दी। बस इसको कोई छोटा सा, मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ ना, छोटा सा पीस भी नज़र आ जाता है ना, तो बस ये झाड़ू पकड़ लेता है। ये देखो, मैंने कहा पहले ही 3 बहनें हैं और एक अकलौते भाई हो आप, तो ये ऐसे काम ना किया करो। फिर शुरू हो गया। तो खा लो, खाना खाओ। हसन खाना खा रहे हैं। तो ये देखें मेरा क्या हाल है, मेरा भी हाल पूछ लिया करें। ये देखें, जैसे आज लोग इत्तेकाफ़ में बैठे हुए हैं ना, तो मैं भी समझ लो मशीन पर इत्तेकाफ़ में बैठी हुई हूँ। अगले मैंने कपड़े सिलाई किए हैं, तो एक कस्टमर और मुझे आकर कहता है कि मैंने सिलाई करवाने हैं कपड़े, 4 सूट हमारे सी दो। मैंने कहा चलो ले आना, सी दूँगी। तो हमारी तो मसरूफियात मशीन पे है। इधर मशीन पे खाना आ गया। ये देखें, मशीन पे खाना आ गया। यहीं पे मैंने खाना खाना है, यहीं पे मैंने काम करना है। जैसे इत्तिकाफ़ वाले लोग नहीं बैठते, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे पीते हैं। और लेट भी मैं यहीं पे जाती हूँ। सिंगल बेड है। ये देखें कपड़ों के हमारे शॉप पर, और ये पीछे सराहना पड़ा हुआ है। जब दिल चाहे लेट गया, उठ के कपड़े सी लिए, फिर बैठ गया। इत्तिकाफ़ में ही समझ लो मैं भी बैठी हुई हूँ। ये देखें, जन्नत देख खेल रही है गुब्बारे के साथ। गुब्बारा बार बार छोड़ देती है और वो छत के साथ चला जाता है। तो आपका मामू आई थी, आंटी आई, तो आप क्यों नहीं गई? हैं? नहीं जाना था? ठहर जाओ। ये देखें, ये नूर फातिमा है। नूर फातिमा भी खेल रही है। ये चीजी इसने पकड़ी हुई है, ये चीजी के साथ खेल रही है। माशाल्लाह नूर फातिमा काफ़ी आगे से बेहतर हो चुकी है। इसकी अब मैं बातें कर रही हूँ तो ये हंस रही है। तो मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि ये बीमार है, इसके जो जिस्म के पट्टे हैं ना वो कमज़ोर हैं। तो ये देखें, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, खेले खेले कर रही हो। तो ये देखें, ये लेटी हुई है, खेल रही है, और ये भी खेल रही है। तो बार बार गुब्बारे को छोड़ देती है, फिर पकड़ लेती है। तो ये देखें, तो जन्नत ऐसे मसरूफ़ थी, और जो मुकद्दस है वो इतना ज़ोर से बाई गिरी है, उसको चोट लगी है, और वो जाकर अब ऊपर उसको छोड़ आए हैं, तो वो सो गई है। मैंने कहा अब इसको नीचे मत लेकर आना, तो ये तंग करती है। और इसको भी अंदर हमने पकड़ा हुआ है। बाहर सड़क पे घर है ना, तो ये बाहर निकल जाती है, तो वो मुकद्दस भी बाहर गिरी है। पता नहीं उसको बेचारे को किसी ने धक्का दिया या खुद गिरी है, उसको चोट लग गई इतनी ज़ोर से, इसलिए हमने इसको अंदर पकड़ा हुआ है। तो अभी इसको कह रही थी कार्टून लगा कर दो, हमने कार्टून नहीं लगा कर दिए इसे, तो गुब्बारा फिर छत के साथ लग गया। ये देख, छत के साथ गुब्बारा लग गया। तो अभी मैंने खाना खा लिया, तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये एक मैंने ड्रेस जो है कल सिलाई किया था बच्चे का है ये। तो ये देखिए आप, कितनी सफाई से ये पट्टी भी मैंने लगाई है। और ये इस तरह के बाजू, उसकी मम्मा ने मुझे बोला है कि इस तरह के बाजू बना देना, कि बच्चे फिर बटन भी तोड़ देते हैं और फिर पहनने होते हैं तो फिर वो बुरे लगते हैं इतने। तो आप ना ऐसे करो कि ये आसानी से बच्चे पहन भी लेते हैं, उतार भी लेते हैं। फिर उन्होंने ये लगवा लिया, और ये मैंने पॉकेट लगा दी। ये देखिए, ये मैंने पॉकेट लगाई है, ये ऐसे लड़कों वाली। तो ये चौरस मैंने सिलाई की है। तो ये देखें आप, ऐसे ऐसे ही मैंने चौरस बनाए हैं। ये एक भाई का आ गया है, और ये इसके साथ खड़ा पजामा आ गया। ये देखें आप, इसके साथ मैंने ये खड़ा पजामा बनाया है। तो ये एक भाई का ड्रेस हो गया है, ये अब दूसरे भाई का ड्रेस आ गया है। तो ये देखें, अभी मैंने ये रोज़ा खोल के काज करवाए हैं, बटन लगवाए हैं। तो अभी मैंने बटन लगाए हैं, तो कोई मैंने इस्त्री नहीं बिठानी। वैसे भी इंसान सफाई से जब सी लेते हैं ना, तो ये देखें, तो इस्त्री की ज़रूरत ही नहीं होती। तो खुद ही जब पहनेंगे तो खुद ही बस प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, ईद पर तो टाइम ही नहीं है इतना कि कपड़े प्रेस कर दिए। बस ऐसे में तय लगा कर ना शापर में रख दूँगी इनको। तो ये इसकी मैंने पॉकेट लगा दी। तो ये इस तरह इसके मैंने नीचे से जो घेर है ना, ये चौरस घेर मैंने बनाए हैं। तो ये देखें आप, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे चौरस मैंने बना दिए। इसके बाजू भी मैंने ऐसे ही बनाए हैं। ये देखें, कुर्ते की तरह कॉटन के कपड़े होते हैं ना, तो बच्चों के इस तरह के बाजू अच्छे लगते हैं आगे से। तो इस तरह मैंने ये चेपी बुकरम लगा कर इस कपड़े, ये देखें आप, जो हार्ड चेपी बुकरम होती है ना, तो ये मैंने लगाई है। तो इसके साथ फिर मैंने ये सख्त ज़रा हो जाता है पहने हुए ना, सफाई से अच्छे लगते हैं। तो ये आज मैंने दो दिन मैंने लगा कर ना,
तो एक दिन में मैंने एक सूट सिलाई की है। फिर रोज़ा होता है ना तो इंसान लेट भी जाता है रोज़े के साथ। फिर घर में हम टिक्कियाँ और समोसे फिर हम घर बनाते हैं। रोज़े की इफ्तारी का टाइम होता है, 4 साढ़े 4 बजे लगते हैं। और यकीन करो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं लगता कि मैं अपनी ना दस्तरखान की वीडियो बना लूँ, क्योंकि तीन तीन घरों की मैंने इफ्तारी बनानी होती है ना, समोसे और रोल वगैरह 3 घरों में मैंने देने होते हैं। 2 मेरे बेटों के घर हो गए और एक में हम हो गए। तो फिर मैंने उनको बोला रोज़े रोज़े ना भी हम खुद इफ्तारी आप सबके घर भिजवाएंगे, बेटों के घर भी जो हम खाएंगे वही आप लोग भी खाना। तो ये फिर ये 2 ड्रेस मुकम्मल हो गए। और एक जो मैंने वर्दी सिलाई की थी ना, तो ये अभी मैं शलवार सिलाई कर रही हूँ। और इसके साथ ना मैंने आज कमीज़ भी एक सी है। तो ये देखिए मैं ना आपको ये कमीज़ भी दिखाती हूँ। ये मैंने सब चीज़ें अपने पास रखी होती है, इस्त्री रखी होती है, नलकियाँ और कपड़े ये देखिए इधर भी कटाई कर करके रखे हुए हैं। और ये इधर ये देखिए आप, ये बैग में भी इतने सारे हैं और इससे हटकर भी हैं, इतने ज़्यादा से ज़्यादा सारे कपड़े हैं। अभी एक और कस्टमर मेरा आया तो मुझे कहने लगा कि मुझे 4 सूट सिलाई कर दो। मैंने कहा पहले तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ले आना। ये देखिए ये मेरी सिलाई है और ये देखिए आप ये गला देखिए आप कितना खूबसूरत बना हुआ है ना, सफाई से बना हुआ है इतना प्यारा। तो ये ऐसे। और ये वो पैरनट थी, उसने मुझे बोला कि मुझे फ़िराक बना कर दो जिसमें मेरा पेट नज़र ना आए। तो फिर मैंने ना इसको ये देखें ये प्लेटें डालकर ये अभी मैंने ना इस्त्री से ये बिठानी है ऐसे करके, ये ऐसे करके ना बिठाऊंगी इस्त्री की, बल्कि खुद ही बिठा लेगी। तो ये मैंने प्लेटों वाला फ़िराक बना दिया। तो यहाँ पे ऐसे करके ना फिर मैं ना दूसरी साइड पे भी ना ये देखें ऐसे दूसरी साइड पे भी प्लेटें हैं, तो इसके ऊपर मैं फिर लैस लगा दूँगी। तो ये भी बहुत प्यारा सा ड्रेस तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, बहुत प्यारा सा ईद के लिए किसी ने सिलवाया है। और ये आगे से इस तरह इसकी स्लिप है, ये देखिए आप, ये ऐसे। तो ये मैं बाज़ार जाऊंगी ना तो फिर मैंने कल जाना है तो इसके साथ मैंने लैस लेकर आनी है। तो काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं खुद ही लगा लो भी, खुद ही लगा लो, टाइम भी नहीं होता, खुद ही लगा लो, पैसे ले लेना, खुद ही लगा लो। फिर बंदा मुंह की तरफ देखता है, अब क्या करे बंदा। अब मैंने तरस खाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका रोज़ा भी है, शहर जाएगी। शहर गई हुई थी, सारा दिन भी लगा कर आई और फिर कहती है मेरे आधे काम रह गए हैं। तो यहाँ पे भी आगे जो ये नीचे वाला ये जो है ना घेरा, इसके ऊपर भी फिर मैं कल को लैस लेकर आऊँगी तो ये भी कल को मुकम्मल हो जाएगा। और शलवार मैं अभी सीने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला 10 बजे तक मैं मशीन पे बैठूँगी, फिर मैं तराबियाँ और नमाज़ पढ़ूँगी। और जैसे मैं तो आज हंस रही थी घर में जन्नत की मामा के साथ, मैंने कहा कि लोग आज इत्तिकाफ़ में बैठे हुए हैं और मैं तो मशीन पे इत्तिकाफ़ पे बैठ गई। यहीं पे मैंने यहाँ आगे मैंने आप लोगों को खाना दिखाया था, यहीं पे मैंने खाना खाना है। और यहीं पे ये देखो मेरा सराहना पड़ा हुआ है, ये देखें आप, जब दिल चाहा ऐसे लंबा हो गया बस, ऐसे ऐसे लंबी हो जाती हूँ, यहाँ पे लेट जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर नमाज भी पढ़ ली, कुरान मजीद भी पढ़ लिया। दूसरा माशाल्लाह कुरान मजीद मैंने शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद भी पढ़ती हूँ और तराबियाँ भी एक ये 2 मरतबा मैंने, एक मरतबा मैंने 10 तराबियाँ पढ़ी हैं, वरना मैं 20 तराबियाँ मुकम्मल पढ़ती हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इबादत भी करते हैं, साथ साथ कपड़े भी सिलाई करते हैं। मगर बहुत कम मैंने इस मरतबा लिए हैं सिलाई वाले कपड़े कि बस आराम से रोज़ा रखो। मेरा बेटा तो इतना मुझे बोल रहा था, कहता अम्मी आपने क्यों कपड़े लिए हैं, बस आराम से रोज़ा रखो, आराम से रोज़ा रखो, इबादत करो और सो जाओ और बस इफ्तारी कर लो और इफ्तारी खुलवा दो। यही हमारा काम है। तो मैं तो फ़िलहाल ईद वाले दिन तो वो इत्तिकाफ़ से सारे उठकर आ जाएंगे और मैं जो हूँ ना चाँद रात को भी बैठी होती हूँ मशीन के ऊपर ना। तो फिर इंसान क्या करे, बस जो आदत बनी होती है ना, अब हमें आदत है, हमने सारी ज़िंदगी कपड़े सिलाई किए हैं। तो ये मैंने भी अपना नया ड्रेस डाला है। तो इसके देखे मेरे बाजू भी इस तरह ये डिज़ाइनिंग वाले बाजू है। तो मैंने भी ये डाला है, रमज़ान है ना तो मैंने कहा चलो सवाब मिलेगा। तो फिर मैंने भी नया डाला है। तो अभी यकीन करो मैंने एक अपना ड्रेस तैयार किया है कि चलो, वो भी मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी सी, उसने मुझे गिफ्ट किया है। तो मुझे कहने लगी ईद के दिन ना तूने हमारे घर डाल कर आना है, तो वो मैंने सिलाई की है। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं एक अपने लिए लेकर आई हूँ, तो इसकी मैंने सेटिंग करनी है। ये ना मैंने लिया है, ये देखिए रेडीमेड ही मैं लेकर आई थी। ये देखिए आप, ये रेडीमेड मैं लेकर आई थी अपने लिए। तो अब इसको मैं ज़रा सा खुला करूँगी, तंग था मुझे। तो इसकी मैं नीचे ना मुझे आदत है लहसुन लगा के डालने की ना। तो ये जो रेडीमेड होती है इनकी तो लहसुन ही लगी होती है ना। तो ये देखिए इस तरह ये इसका ये जो घेरा है ना, ऐसे ही उन्होंने मोड़ा हुआ है। तो मैं इसको खोल कर ना आगे प्यारी सी, जैसे ये कढ़ाई है ऐसी ही कोई लैस ले लूँगी प्यारी सी, फिर ये भी मैं आपको शेयर करूँगी।
कि बस मुझे रेडीमेड पसंद आया था, मगर थोड़ा सा 2 इंच का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ताला हम दर्जी किस लिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं ये भी अपना ड्रेस तैयार कर लूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो इतना दिल खुश होता है। पहले उठकर तो मैं पहले मोबाइल को ही देखती हूँ कि मेरा कोई सब्सक्राइब बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो बढ़ता है तो खुशी होती है, अगर ना बढ़े तो बस उदास हो जाती हूँ, बस परेशान हो जाती हूँ। कल तक दें इजाज़त, कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।